राधे राधे सभी को। प्रियाजू पोशाक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ये बड़ी प्यारी सी ड्रेस की वीडियो लेकर आए हैं। बहुत ही सुंदर ड्रेस है और बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक है ड्रेस का। इसे हमने सलाइयों से बनाकर तैयार किया है। इसे हमने 2 और 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाया है। आप सेम ड्रेस को 2 नंबर लड्डू गोपाल जी को भी पहना सकते हो और 3 नंबर लड्डू गोपाल जी को भी पहना सकते हो, लेकिन हमने इसमें सभी साइज में बनाने का तरीका बताया है। आप सेम ड्रेस को किसी भी साइज में आसानी के साथ बना सकते हो। बहुत ही ज़्यादा आसान है बनाने में। और आप देख सकते हैं इसमें आपके पास थोड़ी थोड़ी ऊन बच जाती है, उसका यूज कर इस तरह से प्यारा सा घेर बनाकर कंप्लीट कर सकते हो। देखिए, हमने इसकी चोली पिछली वीडियो में बनाकर दिखाई है और इस वीडियो में हम इसका घेर बनाना बताएंगे। तो आप भी इसे एक बार अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ज़रूर बनाएं। ड्रेस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। देखिए, घेर हम इस तरह से बनाएंगे। ये हमने 2 लीफ बनाकर कंप्लीट कर ली है। और घेर बनाने के लिए हमने ये 4 कलर की ऊन ली है। कोई भी 4 कलर आप ले सकते हो और इसे आप किसी भी साइज में बना सकते हो। इसे हम 2, 3 और 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बना रहे हैं और इसमें हमने 20 फंदे लिए हैं। देखिए, आप इसमें 22, 24, 26, 28, 30, 32 या फिर 34, देखिए 2 के मल्टीपल में आप इसमें कितने भी फंदे ले सकते हो। इसे कितना भी बड़ा और छोटा बना सकते हो। हम आपको सभी साइज में बनाने का तरीका बताएंगे। देखिए, इस तरह से फंदे डालने के बाद ये हमारे पास 20 फंदे हैं। आप जिस भी साइज में बनाएं उसी हिसाब से फंदे डालेंगे। और उसके बाद पहली सिलाई, देखिए हमारी ये वाली लीफ यहाँ पर कंप्लीट होती है। हम नेक्स्ट लीफ स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट लीफ हम फिर से इस तरह की बनाएंगे जिस तरह से हमने ये स्टार्टिंग में बनाई थी। तो ये हमारे पास 20 फंदे हैं और 20 फंदे डालने के बाद ये हमारी पहली सिलाई है और सभी फंदों को इस तरह से उल्टे उल्टे बुनकर रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए, जितने भी फंदे आप डालेंगे और जिस भी कलर से डालेंगे उसके बाद पहली सिलाई सेम इस तरह से सभी फंदों को उल्टे उल्टे बुनकर कंप्लीट करेंगे। हमने पहली सिलाई बनाकर कंप्लीट कर ली है। इसके बाद दूसरी सिलाई बनाएंगे और दूसरी सिलाई भी सेम इसी तरह से सभी फंदों को उल्टे उल्टे बुनेंगे और रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए, दूसरी सिलाई हमारी सीधी साइड पर आएगी। फंदे डालने के बाद जो आप दूसरी सिलाई बनाएंगे वो सिलाई हमारी सीधी साइड पर आएगी और फंदों को हम उल्टे उल्टे बुनेंगे, दोनों साइड से, उल्टी साइड से भी और सीधी साइड से भी। इस तरह से हमने ये 2 सिलाई बनाकर कंप्लीट कर ली है। देखिए, जितने भी फंदे आप डालोगे, जिस भी साइज के लिए बनाओगे, उसके बाद 2 सिलाई सेम इस तरह से उल्टे उल्टे फंदे बुनकर कंप्लीट करेंगे। तीसरी सिलाई से हम डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास 20 फंदे हैं तो आधे फंदे हम सेम कलर से बुनेंगे। जो भी कलर से आप फंदे डालेंगे, तो 20 फंदे हैं तो हम 10 फंदे बुन लेते हैं यहाँ पर। इस तरह से ये हमने 10 फंदे बुन लिए हैं। देखिए, आपके पास जितने भी फंदे हों आप उसके आधे फंदे यहाँ पर बुन लेंगे। अगर आपके पास 40 फंदे हैं तो 20 फंदे बुन लेंगे। ये हमारे पास 20 फंदे हैं तो हमने 10 फंदे बुन लिए। और अगर हमारे पास ये 24 फंदे होते तो हम यहाँ पर 12 फंदे बुन लेते। उसके बाद जो हमारे पास ये आगे के फंदे हैं 10 फंदे, जो भी आपके पास आगे के ये फंदे होंगे उसमें से देखिए आप आधे फंदे दूसरे कलर से, ये हमारे पास 10 फंदे हैं तो देखिए 4 फंदे इसमें से हम ब्लू कलर से बनाएंगे और 4 फंदे यहाँ पर हमने ये वाइट कलर लगाया है तो वाइट कलर से बनाएंगे। 2 फंदे नहीं बुनेंगे, इन्हें छोड़ देंगे, यहीं से धागा पीछे लेकर जाएंगे, सीधी साइड पर आएंगे।
देखिए एक बार समझ लेते हैं। आधे फंदे सेम कलर से बनाने के बाद जब हमारे पास आधे फंदे बचेंगे उसमें से 2 फंदे हम छोड़ने के लिए रखेंगे और उसके अलावा जितने भी फंदे हमारे पास बचेंगे उसमें से आधे आधे फंदे हम 2 कलर से बना देंगे। देखिए ये हमारे पास 10 फंदे थे तो हमने 4 फंदे ब्लू कलर से बनाए, 4 फंदे वाइट कलर से, 2 फंदे हमने यहाँ पर छोड़ दिए। सीधी साइड पर आएंगे, जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बनाकर रो को कंप्लीट करेंगे। 4 फंदे हमारे वाइट कलर से के थे, वाइट कलर से बना लिए और 4 फंदे हमारे ये ब्लू कलर के हैं। इस तरह से ब्लू कलर से बनाएंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे और आगे के जो 10 फंदे हैं हमारे पिंक कलर के हैं तो इन्हें हम पिंक कलर से ही बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमने सीधी साइड से फंदों को बुन लिया है। नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे, उल्टी साइड पर आएंगे। देखिए हमने पहले ये आधे फंदे बुने थे तो आधे फंदे हमारे 10 थे और इस बार हम 2 फंदे कम बुनेंगे। जितने भी आपके पास फंदे होंगे उससे 2 फंदे आप इस तरह से कम बुनेंगे। तो ये मैंने 8 फंदे बुने हैं और उसके बाद ये 2 फंदे जो हैं हमारे, इसे हम नेक्स्ट कलर से बनाएंगे। इस तरह से 4 फंदे इस तरह से हमने ब्लू कलर से बना दिए और उसके बाद ये 4 फंदे हम वाइट कलर से बनाएंगे। यहीं से धागा पीछे लेकर जाएंगे। देखिए इस बार हमारे पास ये 4 फंदे, इन्हें नहीं बुनेंगे और इस तरह से सीधी साइड पर आएंगे। जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बनाकर कंप्लीट करेंगे। जो फंदे हमारे वाइट कलर के हैं उन्हें हमने वाइट से बनाया, जो फंदे हमारे ब्लू कलर के हैं उन्हें ब्लू कलर से बनाएंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे और जो फंदे हमारे पिंक कलर के हैं उन्हें पिंक कलर से बनाएंगे। देखिए जब भी आप 2 या 2 से ज़्यादा कलर यूज करेंगे तो अपनी ऊन को 2 या 4 सिलाई के बाद सुलझाते रहेंगे, नहीं तो आपकी ऊन ज़्यादा ही लग जाएगी और आपको परेशानी हो सकती है। इस तरह से फिर से हम उल्टी साइड पर आएंगे। एक बार फिर से देखिए हम यहाँ पर इस तरह से पिंक कलर से बुनेंगे और जितने भी हमारे पास फंदे हैं उसमें से 2 फंदे कम बुनेंगे। ये हमारे पास 8 फंदे तो 6 फंदे बुने हैं हमने। जितने भी आपके पास फंदे हैं उसमें से 2 फंदे आप कम बुनेंगे इस तरह से देखिए, और ये 2 फंदे नेक्स्ट कलर से बुनेंगे। इस तरह से 4 फंदे हमने ब्लू कलर से बुन लिए हैं और आगे के 4 फंदे वाइट कलर से बुन लिए। इस बार हमारे पास ये 6 फंदे, इन्हें नहीं बुनेंगे, यहीं से धागा पीछे लेकर जाएंगे। इस तरह से सीधी साइड पर आएंगे। जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए सीधी साइड पर हमें कुछ नहीं करना, केवल जो भी फंदे हमारे जिस कलर के हैं उसी कलर से बनाकर कंप्लीट करना है। देखिए ब्लू कलर से हमने बुन लिया है, धागा पीछे लेकर जाएंगे और इस तरह से पिंक कलर का धागा आगे लाएंगे। जो फंदे हमारे पिंक कलर के हैं उन्हें पिंक कलर से बनाकर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे, उल्टी साइड पर आएंगे। देखिए 2, 3 और ये 4, इस बार हमने 4 फंदे पिंक कलर से बुने हैं। जो भी फंदे होंगे देखिए 2-2 हम इस तरह से कम करते चले जाएंगे हर बार और उसके बाद फिर से 4 फंदे हमने ब्लू कलर से बनाए और 4 फंदे हमने वाइट कलर के बनाए और उसके बाद देखिए ये हमारे पास 8 फंदे, इन्हें नहीं बुनेंगे, यहीं से इस तरह से धागा पीछे लेकर जाएंगे और सीधे साइड पर आएंगे। देखिए ये बीच वाले जो फंदे हैं हमने स्टार्टिंग से 4 रखे थे और 4 ही हमारे ये थे, तो ये हमारे लास्ट तक 4 ही रहेंगे। जितने भी फंदे आप यहाँ पर स्टार्टिंग में इन्हें रखेंगे तो ये फंदे हमारे उतने ही रहेंगे, इनमें कोई फंदा कम या ज़्यादा नहीं होगा। जो भी फंदे हमारे कम या ज़्यादा होंगे तो ये जो हमारे जो फंदे हम आधे रखेंगे इस तरह से, जिस तरह से हमने आधे फंदे ये पिंक कलर के रखे थे तो उसी में से कम होंगे और फिर उसी में से इस तरह से बढ़ते हुए जाएंगे। देखिए इस वाले लेप में हमने ये
वाइट कलर के रखे थे आधे फंदे, तो ये वाइट कलर के ही फंदे हमारे इस तरह से कम हुए हैं और वाइट कलर के इस तरह से हमारे फिर ये बढ़े हैं। बीच वाले जो फंदे हैं जो हमने देखिए यहाँ पर ये ग्रीन कलर के रखे हैं और ये पिंक कलर के रखे हैं, ये फंदे हमारे ना ही कम होंगे और ना ही ज़्यादा होंगे। ये लास्ट तक हमारे इस तरह से 4 ही 4 रहेंगे पूरी लीफ में। सीधी साइड पर आ गए हैं हम और जो फंदा जिस कलर का है उसी कलर से बनाकर कंप्लीट करेंगे। जो फंदे हमारे ब्लू कलर के थे हमने ब्लू कलर से बना लिए हैं और जो फंदे हमारे पिंक कलर के हैं उन्हें हम पिंक कलर से बनाएंगे। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, उल्टी साइड पर आएंगे और फिर से 2 फंदे हम कम बुनेंगे। इस बार हमने 2 ही फंदे बुने हैं क्योंकि हमारे पास 4 फंदे बचे थे और इसके बाद 4 फंदे ब्लू कलर के बनाएंगे। ब्लू कलर से बनाने के बाद 4 फंदे वाइट कलर से बनाएंगे। यहीं से धागा पीछे लेकर जाएंगे और सीधी साइड पर आएंगे। देखिए इस बार हमारे पास ये 10 फंदे हैं, इन्हें नहीं बुनेंगे। इस तरह से सीधी साइड पर आ जाएंगे। पहला फंदा देखिए 4 फंदे ये हमने वाइट कलर के बुन लिए हैं। धागा पीछे लेकर जाएंगे और 4 फंदे इस तरह से ब्लू कलर के बनाए। उसके बाद धागा फिर से पीछे लेकर जाएंगे, पिंक कलर का धागा आगे लाएंगे और 2 फंदे पिंक कलर से बुन लेंगे। इसके बाद फिर से उल्टी साइड पर आएंगे। देखिए जब हमारे पास ये 2 फंदे बचेंगे, जितने भी आपके पास फंदे हों, जब ये 2 फंदे बच जाएंगे आपके पास, तो इन 2 फंदों को सेम कलर से बुनेंगे और उसके बाद जो ये हमारे 4 फंदे हम बुनते हुए आ रहे थे इनका कलर हम चेंज कर देंगे। जो फंदे हमारे ये देखिए जो फंदे हमारे ये ब्लू कलर के थे उन्हें हमने वाइट कलर से बुन दिया है और जो फंदे हमारे ये 4 वाइट कलर के हैं इन्हें हम ब्लू कलर से बुन देंगे इस तरह से। इसके बाद यहीं से वर्क को टर्न करेंगे और सीधी साइड पर आएंगे और सीधी साइड से भी सेम इसी तरह से जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बुनकर कंप्लीट करेंगे। जो फंदे हमारे ब्लू कलर के थे हमने ब्लू कलर से बुन लिया है और जो फंदे हमारे ये वाइट कलर के हैं उन्हें हम वाइट कलर से बुन देंगे। लास्ट के 2 फंदे पिंक कलर के हैं तो पिंक कलर से बुनेंगे। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, उल्टी साइड है और अब हम पिंक कलर के फंदे बढ़ाते हुए जाएंगे। ये 2 फंदे हैं तो इस बार हम 4 कर देंगे इन्हें इस तरह से। 2 फंदे हमने यहाँ पर बढ़ा दिए। तो इसके बाद 4 फंदे वाइट कलर के बुनेंगे और 4 फंदे हम ब्लू कलर से बुनेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा गैप आएगा, तो गैप ना आए तो इसलिए यहाँ से हम इस तरह से फंदा उठाएंगे और देखिए ये फंदा हम बढ़ा नहीं रहे हैं। फंदा उठाने के बाद इस फंदे को नेक्स्ट फंदे के साथ इस तरह से बुन देंगे तो यहाँ पर गैप नहीं आएगा। तो ये इस तरह से 4 फंदे ब्लू कलर से बना लिए और यहीं से धागा पीछे लेकर जाएंगे, सीधी साइड पर आएंगे। 4 फंदे ब्लू कलर के हैं तो ब्लू कलर से बनाएंगे। धागा पीछे लेकर जाएंगे, वाइट कलर का धागा लाएंगे, 4 फंदे वाइट कलर से बनाएंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे और पिंक कलर का धागा लाएंगे। 4 फंदे पिंक कलर के हैं तो पिंक कलर से बनाएंगे। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, उल्टी साइड पर आएंगे। देखिए पिंक कलर के फिर से 2 फंदे बढ़ाएंगे। तो ये 4 फंदे थे और इस बार हम 6 फंदे कर देंगे। इसके बाद 4 फंदे वाइट कलर से बुनेंगे। चार फंदे वाइट कलर से बुनने के बाद 4 फंदे ब्लू कलर से बुनेंगे। धागा पीछे लेकर जाएंगे, सीधी साइड पर आएंगे। जो फंदा जिस कलर का है उसी कलर से बनाकर रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने सीधी साइड से फंदों को बुन लिया है।
फिर से उल्टी साइड पर आएंगे और फिर से पिंक कलर के 2 फंदे बढ़ाएंगे। देखिए पिंक कलर के जितने फंदे हमारे स्टार्टिंग में थे उतने ही फंदे हमें कर लेने हैं। तो स्टार्टिंग में हमारे पास 10 फंदे थे और इसी तरह 2-2 फंदे बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास के फिर से 10 फंदे हो जाएंगे। इस तरह से देखिए 4 फंदे हमने वाइट कलर के बना लिए हैं और इसके बाद 4 फंदे ब्लू कलर से बनाएंगे। इस तरह से देखिए 2-2 फंदे हम अब जोड़ते हुए जाएंगे। तो अब ये 4 फंदे बचे हैं, यहीं से धागा पीछे लेकर जाएंगे, सीधी साइड पर आएंगे। जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बनाकर रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने सीधी साइड से फंदों को बुन लिया है, फिर से उल्टी साइड पर आ गए हैं और फिर से हम पिंक कलर के 2 फंदे बनाएंगे। इस तरह से इसके बाद 4 फंदे वाइट कलर से बनाएंगे और 4 फंदे हमने ब्लू कलर से बनाए हैं। यहीं से धागा पीछे लेकर जाएंगे, सीधी साइड पर आएंगे। जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने सीधी साइड से फंदों को बुन लिया है, फिर से हम उल्टी साइड पर आ गए हैं। देखिए जब हमने स्टार्टिंग की थी तो हमारे पास ये पिंक कलर के 10 फंदे थे। जब हम ये हमारे पास 10 फंदे हो जाएंगे या जितने भी आपके पास फंदे होंगे, जितने भी आपने स्टार्टिंग में रखे होंगे आपके पास उतने फंदे हो जाएंगे। तो उसके बाद पूरी रो इस तरह से हम पिंक कलर से बना लेंगे। सभी फंदों को 20 के 20 फंदे हैं हमारे पास, तो 20 के 20 फंदों को पिंक कलर से बुन देंगे। इस तरह से हमने सभी फंदों को बुन दिया है। फिर से सीधी साइड पर आएंगे और सीधी साइड पर भी सभी फंदों को बुनते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से हमारी एक लीफ बनकर कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट लीफ स्टार्ट करेंगे। वर्क सेम रहेगा, बस देखिए कलर चेंज रहेंगे। यहाँ पर हमने ये पिंक कलर लगाया है तो पिंक कलर की जगह यहाँ पर हमने ये वाइट कलर लगाया है। देखिए ब्लू कलर की जगह इसमें हमने ग्रीन कलर लगाया है और ये वाइट कलर की जगह हमने इसमें पिंक कलर लगाया है। देखिए एक बार हम स्टार्टिंग कर कर आपको बता देते हैं। सबसे पहले जब भी आपकी देखिए लीफ कंप्लीट होगी तो उसके बाद 2 सिलाई जिस भी कलर से देखिए आप ये बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं उस कलर से बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारी ये लीफ कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लीफ स्टार्ट करेंगे तो ये हमारी पहली सिलाई है और सभी फंदों को इस तरह से वाइट कलर से बुन लेंगे। 20 फंदे हैं तो 20 के 20 फंदों को इस तरह से वाइट कलर से बुनकर कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमने सभी फंदों को बुन लिया है। नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे, सीधी साइड पर आएंगे और सीधी साइड से भी सभी फंदों को इस तरह से उल्टे उल्टे बुनकर रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से हमने सीधी साइड से भी फंदों को बुन लिया है। देखिए इस तरह से जो हम ये तीसरी रो स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से हम डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो डिजाइन बनाने के लिए फिर से हम आधे फंदे सेम कलर से बनाएंगे। देखिए 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आधे फंदे सेम कलर से बनाने के बाद देखिए जो आधे फंदे बचेंगे उसमें से 2 फंदे छोड़ देंगे और उसके बाद जितने भी फंदे आपके पास बचेंगे उसमें से आधे आधे फंदे 2 कलर से बनाएंगे। तो देखिए हमने इसमें ग्रीन और पिंक कलर लगाया है। तो इस तरह से 4 फंदे पहले हम ग्रीन कलर से बुनेंगे और 4 ही फंदे पिंक कलर से बुनेंगे।
2 फंदे छोड़ देंगे, उन्हें नहीं बुनेंगे। यहीं से धागा पीछे लेकर जाएंगे, सीधी साइड पर आएंगे। सीधी साइड से जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बनाकर रो को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद सेम वर्क रिपीट करेंगे जिस तरह से हमने देखिए इस लीफ में किया है। इस तरह से हमारा घेर बनता हुआ चला जाएगा। बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसानी के साथ बनने वाला डिज़ाइन है। कोई भी आसानी के साथ बना सकता है। पूरा घेर बनाने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि हमने टोटल इसमें कितने बार वर्क को रिपीट किया है। देखिए इस तरह से हमने ये पूरा घेर बनाकर कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं हमने इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 लीफ बनाई हैं। बहुत ही प्यारा घेर बनकर आया है। आप किसी भी साइज में से बना सकते हो। और देखिए इस तरह से आप अपने घेर को इस तरह से रखकर देख सकते हो। जब आपके दोनों पार्ट एक साथ मिल जाएंगे, यहाँ पर कहीं पर कोई झोल नहीं आएगा, ना ही हमें कहीं से खींचना पड़ेगा मिलाने के लिए, तो ये हमारा घेर बनकर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अगर आपकी ऊन पतली या मोटी है तो ये 1 या कम भी बना सकते हैं आप लीफ, या फिर ज़्यादा भी बन सकती है, आपकी ऊन के ऊपर है। इस तरह से रखकर देख लें तो जब यहाँ पर मिल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा घेर बनकर कंप्लीट हो गया है। देख सकते हैं कितना प्यारा घेर बनकर आया। हम इसकी सिलाई करेंगे। देखिए आपको हमारे चैनल पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमने सिलाई की भी और क्रोशिया की भी लड्डू गोपाल जी की बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस बनाई है। तो आप अगर क्रोशिया से बनाना चाहते हैं तो क्रोशिया से बना सकते हैं, और अगर सिलाई से बनाना चाहते हैं तो सिलाई से बना सकते हैं। किसी भी तरह की ड्रेस आप बना सकते हैं लड्डू गोपाल जी के लिए। सिलाई से हमने बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन की ड्रेसेस बनाई हैं। देखिए अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो इस तरह से आप इसे रखेंगे और ये हमारी सीधी साइड है, ये हमारी सीधी साइड है। देखिए ये हमारी उल्टी साइड है, और इसके ऊपर हम इस तरह से चोली को रखेंगे। तो चोली की ये वाली साइड हमारी सीधी है और ये वाली साइड हमारी उल्टी है। इस तरह से पकड़ेंगे दोनों के किनारों को इस तरह से। देखिए हमने इसमें ये देखिए सुई डाल रखी है, जो हमने चोली में धागा एक्स्ट्रा कट किया था, और इस तरह से मिलाते हुए यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसकी सिलाई कर देंगे इस तरह से सुई की हेल्प से। देखिए इस तरह से हमने इसकी सिलाई कर दी है घेर के साथ, और ड्रेस बनकर हमारी कंप्लीट हो गई है। देखिए यहाँ से हमने इसे पूरा खुला रखा है। आप चाहें तो इसे यहाँ तक सिल सकते हो, तब भी आपको पहनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और इसे पूरा खुला रखेंगे तब भी पहनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी भी तरह आप इस ड्रेस को लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हो। बहुत ही प्यारी ड्रेस बनकर आई है। देख सकते हैं कितना प्यारा लुक है ड्रेस का। तो ड्रेस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। राधे राधे।